पुलिस की गाड़ी और आप देखिए कि पुलिस की एक और गाड़ी साथ में एक एम्बुलेंस रवाना हो रही है। एम्बुलेंस के साथ में ही आप देख सकते हैं कि जो शव वाहन है, ये शव वाहन है। शव वाहन में पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और तमाम जो गाड़ियां हैं आगे से आपको बता दें कि बांदा के चौराहे से इस काफिले को ज्वाइन करेंगी और साथ में गाजीपुर जाएंगी। देखना ये होगा कि अब उनका शरीर कब गाजीपुर पहुंचता है और कल सुबह किस तरीके से उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। आप देखिए ये मुख्तार अंसारी के परिवार की दो गाड़ियां हैं जिनमें उनके परिवार के दो लोग हैं। आप आगे देख सकते हैं उमर बैठे हुए हैं और दूसरी गाड़ी में दो महिलाएं और एक बच्चा मौजूद है। साथ ही साथ आप देखिए पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनके आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आप देखिए पुलिस की ये गाड़ी जा रही है जिसमें पीएससी के जो जवान हैं वो मौजूद है। फिर देखिए आप एक गाड़ी सीओ की और उसके बाद एक एम्बुलेंस साथ में जा रही है और पुलिस की गाड़ी उसको एस्कॉर्ट करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में अब सबको यहाँ से रवाना कर दिया गया है गाजीपुर के लिए और गाजीपुर जाने के लिए 420 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये शव वहाँ पहुंचेगा और उसके बाद वहाँ कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, मजिस्ट्रेट बांदा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बांदा से। अब मुख्तार का जो शव है वो निकल चुका है और ये तस्वीरें आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उस दौरान की तस्वीर जब हॉस्पिटल से बाहर निकाला जा रहा था मुख्तार का शव। लगातार श्याम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं श्याम उस दौरान की जब उनके शव को निकालकर एम्बुलेंस में रखा जा रहा था और आपने भी दिखाया कि वो अब एम्बुलेंस आगे भी बढ़ गई है। बिल्कुल वो एम्बुलेंस आगे बढ़ गई है। आपको बता दें एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल परिसर है वहां से मेडिकल कॉलेज परिसर है उससे बाहर निकल चुकी है और आपने देखा कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस एम्बुलेंस को रवाना किया गया है और आप देख सकते हैं कि कितना सुरक्षा बल तैनात किया गया था जो अब मौजूद आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एसएसबी के जवान है, उसके अलावा पीएससी के जवान है और साथ ही साथ लोकल पुलिस है। उसकी मौजूदगी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सुनिश्चित की गई थी और मेडिकल कॉलेज में अब जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और शव को रवाना किया जा चुका है तो ऐसे में अब यहाँ से पुलिस जरूर मूव कर रही है लेकिन लगातार जो काफिला आगे बढ़ रहा है उसके साथ में पुलिस की मौजूदगी है और साथ ही साथ तमाम थानेदार जो रास्ते में थाने पड़ते हैं ताकीद किया गया है कि किसी भी तरीके से रास्ते में जाम न मिलने पाए और तब कोई भीड़ ऐसी ना हो जो कि इस काफिले को रोकने का प्रयास करे। जी बिल्कुल। तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है और एसटीएफ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है श्याम गाजीपुर तक शव को पहुंचाने की। और कौन कौन इस दौरान मौजूद रहा? देखिए मुख्तार अंसारी क्योंकि पूर्व विधायक भी हैं और इसके अलावा माफिया तो है ही, पूर्व विधायक भी हैं, तो यही वजह है कि उनका जो काफिला जो निकला है, उनका शव जो निकाला गया है तो उसमें काफिले में तमाम पुलिस की गाड़ियां शामिल की गई है और कोई भी क्योंकि जो उनकी मौत है उनका सियासी फायदा उठाने का भी तमाम पार्टियां प्रयास कर रही हैं। ऐसे में लोगों की जनभावनाओं को उकसा करके किसी तरीके की कोई दंगा प्लान न कर दिया जाए, किसी तरीके की कोई हिंसा प्लान न कर दिया, इसको लेकर के पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को रवाना किया गया है। आपको बता दें सबसे आगे सीओ की गाड़ी थी और सीओ की गाड़ी सबसे आगे चल रही है और उसके बाद वज्र वाहन और पुलिस की गाड़ियां हैं और उसके पीछे शव वाहन लगाया गया है और उसके बाद मुख्तार के परिवार की दो गाड़ियां और उसके पीछे फिर पुलिस का इसी तरीके से सिलसिला है। तो कुल मिलाकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनके शव को शव वाहन से रवाना किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसमें विलंब जरूर हुआ है। सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही थी लेकिन ये प्रक्रिया जाकर के 2 से 3 बजे शुरू हो पाई। थोड़ी ही देर में हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद चित्रकूट के पास ये काफिला नीचे उतरेगा और उसके बाद प्रयागराज होते हुए बनारस होते हुए गाजीपुर पहुंचेगा। तो ये सीधी तस्वीर है मुख्तार अंसारी के डेड बॉडी के काफिले की। और देखा जाए तो चूंकि गाजीपुर में भी जो मुख्तार अंसारी का पैतृक निवास है वहां पर आसपास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। हालांकि प्रशासन पुलिस की यही कोशिश है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना होने दिया जाए ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना को रोका जा सके। तो ये देखिए ये अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ये काफिला चढ़ने वाला है। और चूंकि देखिए पहले जो रोडमैप था रोहित आपको बता दूं कि पहले ये तय किया गया था कि यहां से फतेहपुर होते हुए प्रयागराज के रास्ते मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को ले जाया जाएगा। लेकिन बाद में चूंकि देखा जाए तो बुंदेलखंड थोड़ा सा सेफ है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे थोड़ा सा सेफ है और ट्रैफिक की भी थोड़ी समस्या यहां पर कम है। तो बाद में रूट में बदलाव किया गया और इस वक्त अब ये काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आ चुका है। और देखिए देखा जाए
तो तकरीबन कम से कम 7 घंटे का वक्त लगेगा रोहित। 7 घंटे यानी कि रात के 12 बज जाएंगे, यानी कि 12 बजे के आसपास बिल्कुल। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। काफिले में 2 एम्बुलेंस और 2 वज्र वाहन भी शामिल है। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस काफिले के साथ न्यूज स्टेट की जो टीम है वो मौजूद है और आपको दिखा रहे हैं। और तकरीबन 7 घंटे का वक्त लगेगा मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर तक पहुंचने में। हम ये उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए जब एम्बुलेंस में मुख्तार का शव रखा जा रहा था और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार के शव को वहां पर रखा गया। इस दौरान उनके परिजन वहां मौजूद रहे। उमर अंसारी मुख्तार के जो बेटा है वो वहां पर मौजूद रहा और अब वो काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए प्रयागराज होते हुए ले जाया जाएगा गाजीपुर तक। जो पंजाब के सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने छोड़ा था मुख्तार अंसारी को और उसके बाद जो सुरक्षाकर्मी थे उत्तर प्रदेश के उन्होंने मुख्तार अंसारी को लिया और फिर उसके बाद बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन इस वक्त भी कह सकते हैं कि कुछ वैसी ही तस्वीर यहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है। देखिए अगर हम बात करें तो 12 बज जाएगा पहुंचने में। वैसे में इस बात की पूरी संभावना है कि आज मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को नहीं दफनाया जाएगा। संभवतः कल सुबह ही जो अंतिम क्रिया होती है उस पूरी प्रक्रिया को कल किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी जो रखी हुई है, सबसे आगे जो एम्बुलेंस चल रही है उस एम्बुलेंस में डेड बॉडी है जिसमें उमर अंसारी बैठा हुआ है और पीछे की जो गाड़ी है उसमें निखत अंसारी जो अब्बास अंसारी की पत्नी है वो है, साथ में परिवार के दूसरे सदस्य हैं उस काफिले में मौजूद हैं, साथ में पुलिसकर्मी। देखिए ये पीछे एक सीओ की गाड़ी है और सबसे आगे चूंकि एक सीओ अगुवाई में इस काफिले को यहां से रवाना किया गया है। और देखा जाए तो कई पुलिस अधिकारियों को इस ड्यूटी में लगाया गया है ताकि काफिले को बिना किसी बाधा के गाजीपुर पहुंचाया जा सके। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप बांदा से देख रहे हैं रोहित। हालांकि कुछ ही मिनट हुए जब बांदा मेडिकल कॉलेज से मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को निकाला गया था, वहां से रवाना किया गया था और इस वक्त इस काफिले में तमाम लोग हैं कि मीडियाकर्मी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कल जैसे ही खबर आई, मौत की सूचना आई, उसके बाद कहीं ना कहीं चूंकि पहले अगर हम बात करें 4 दिन पहले की बात, तो 4 दिन पहले भी मुख्तार अंसारी को एडमिट कराया गया था। लेकिन तब मुख्तार अंसारी को डिस्चार्ज कर दिया गया था और एक बार फिर से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन कल अचानक से एक बार फिर तबीयत खराब होती है मुख्तार अंसारी की। आनंद फानन में बांदा मेडिकल कॉलेज लाया जाता है मुख्तार अंसारी को, जहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे, चाहे हम डीएम की बात करें या फिर यहाँ के पुलिस कप्तान की बात करें, वो पहुंचे। लेकिन कुछ ही देर बाद इस बात की घोषणा कर दी जाती है, मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है कि मुख्तार अंसारी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। जिसके बाद मुख्तार अंसारी के जो परिजन थे वो निकले थे। हालांकि उमर अंसारी यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन जो मुख्तार के दोनों भाई थे वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये जानकारी सामने आई कि अफजाल अंसारी और सिबकतुल्लाह अंसारी दोनों भाइयों की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। वैसे में चूंकि कल रात में ही उमर अंसारी यहाँ पर पहुंच गया था और कल ही ये साफ हो गया था कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने में थोड़ा सा विलंब हुआ और यही वजह है कि अब शाम के 5 बज रहे हैं। चूंकि पहले इस बात की उम्मीद थी, संभावना थी कि तकरीबन 1 बजे तक पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लिया जाएगा और 1:30 बजे के आसपास इस काफिले को डेडी को गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा विलंब इसलिए भी हुआ रोहित क्योंकि उमर अंसारी की तरफ से बांदा के डीएम लेटर लिखा गया है, उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए और ये मांग की गई कि एम्स के डॉक्टरों के पैनल से ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हालांकि लोगों ने समझाया और चूंकि देखा जाए तो जो 5 डॉक्टरों का था वो तो कब्रिस्तान की ओर मुख्तार का जो शव है वो बढ़ गया है और लगातार हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।